जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये आप देखते होंगे पाकिस्तान में भी हम ये सिट्टा जो है ये खाते हैं मकई का। यहाँ ये इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। यानी कि आप समझें कि हर थोड़े एरिया के बाद एक ठेले वाला खड़ा होता है जो ये सिट्टा जो है ये बना के बेच रहे होते हैं। मकई जो है वो टर्किश की एक अहम जो ग़िज़ा का जुज़्व है। ये आप देखें हम लोग किस तरह इसको उबालते हैं और इन लोगों के बॉयल करने का और उबालने का अपना ये एक तरीका है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको हल्का सा नमक इन्होंने लगाया होता है और ये एक चीज़ ये सेल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसके करीब करीब जो चीज़ होती है उसको हम सिंघाड़ा कहते हैं। तो व्हाट इज़ इट्स नेम? केस्टाना। कैस्टाना, ओके। इसको ये अपनी ज़बान में कैस्टाना कहते हैं और ये 100 ग्राम जो है 25 लीरा का है। ये मैंने इनसे टेस्ट के लिए लिया है और ये 100 ग्राम जो है 25 लीरा का है। ये बहुत टेस्टी होता है। ये इससे पहले भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जब इत्तेफाक हुआ इटली वगैरह पे मैंने खाए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका एक अपना ही टेस्ट है और ये बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। और जो टूरिस्ट है उनके लिए भी ये हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये इसमें अच्छी एनर्जी होती है जो फौरी तौर पे आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। ये चलते फिरते जो कस्टमर हैं वो इनसे ले लेते हैं आके। और ये ठेले वाले जो हैं देखने को तो ये छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन और रियल में ये बहुत यानी कि अच्छी अर्निंग इनकी इससे हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि वो उसने उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल के तो इस कस्टमर को इन्होंने दे दिया और ये चलते फिरते लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ग़िज़ा के तौर पे है और लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में भी ये मकई का सिट्टा बेचने वाले जो लोग हैं ये थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से बनाएंगे और सफाई के निज़ाम के साथ और अच्छे तरीके से इसको अगर सेल करें तो मेरे ख़्याल से इसको उन्होंने इसको कुछ पैसे कम दिए हैं और जिससे ये भाई जो है ये फ़ाइट करने लग पड़े हैं। मेरे ख़्याल से 5 रुपये कम थे। उन्होंने कहा 5 रुपये आप कम ले लें, यानी 5 लीरा जो है वो कम ले लें, जिससे वो काफ़ी जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उनके पैसे वापस कर दिए और उनसे कहा जी कि मेरा सिट्टा वापस करो। तो खैर उसके बाद वो भाई जो थे वो इनको सिट्टा जो है वो खैर उन्होंने ले लिया और पैसे इनके ठेले के ऊपर फेंक कर चले गए हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे से वाक़यात यहाँ पे हो जाते हैं जो कि दूसरे लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्पी का बायस बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस भाई की अपने काम में बहुत महारत है और ये बड़ी महारत से जो है ये अपना काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये इस चीज़ को पेश कर रहा है।